प्यारे दर्शकों, अपना इलाज अपने हाथ के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने इससे पहले क्लेंजिंग का इंपॉर्टेंस यानी उसका महत्व जान लिया है। डॉक्टर साहब ने हमें बताया, तो चलिए डॉक्टर साहब का भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। अब हम आपको आने वाले एपिसोड में और आज के एपिसोड में भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स के क्लेंजिंग के बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब, आज हम कौन से थेरेपी के बारे में बात करेंगे? आज हम लोग किडनी क्लींस के बारे में बात करेंगे। अरे हाँ, और किडनी क्लेंस के लिए हमारे पास एक खास मेहमान है, एक जी। बहुत ही मशहूर एक्टर राजेंद्र गुप्ता जी। तो चलिए हम स्वागत करते हैं राजेंद्र गुप्ता जी का। नमस्कार। आपका तहे दिल से स्वागत है राजेंद्र जी, आइए कुनिका जी। आइए प्लीज। जी। आप तो बहुत बिजी रहते हैं और हम बहुत आभारी हैं कि इतने व्यस्त शेड्यूल में आप समय निकाल के हमारे पास तक आ पाए। क्या आप शर्मिंदा कर रहे हैं पीयूष जी? पीयूष जी, आप ये जो काम कर रहे हैं, क्योर योर सेल्फ, अपना इलाज अपने हाथ, ये अपने आप में यूनिक है। कितने लोग हैं जो इतना निस्वार्थ भाव से एक लोगों तक इस तरह का काम अपना पहुंचाना चाहते हैं? आई एम ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। नहीं सर, आपकी शख्सियत के सामने तो हम सब बौने ही। अरे एक्चुअली ही इज नॉट रॉन्ग सर। कुनिका जी, आप भी उनका साथ दे दिए। कम से कम आप तो मेरा साथ दीजिए। आप मेरी साथी हैं। नहीं, मैं मीडिएटर हूँ। वैसे डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। राजेंद्र गुप्ता जी एक बहुत ही अच्छे और मजे हुए अभिनेता हैं और उसके साथ साथ उससे भी अच्छे इंसान भी हैं। कोई शक नहीं इसमें। ही इज एन अमेजिंग पर्सन। और मैं दर्शकों को कहना चाहती हूँ, आज राजेंद्र जी हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे किडनी क्लेंस के बारे में। देखिए, एक्सपीरियंसेस शेयर करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ दूसरे टेली शॉपिंग कार्यक्रम की तरह से यहाँ पर उपस्थित नहीं हूँ, बल्कि मैं सिर्फ इसलिए हूँ कि डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने जो एक मुहिम चला रखी है, क्योर योर सेल्फ, अपना इलाज अपने हाथ, और जितने निस्वार्थ भाव से डॉक्टर सक्सेना इस काम को कर रहे हैं, ये अपने आप में मतलब सलाम है डॉक्टर साहब आपको। मैं खास इसीलिए आया हूँ। सर, आपका भी बहुत सपोर्ट है हमको। नहीं, मेरा सपोर्ट ठीक है, लेकिन आप तो कर रहे हैं, हम तो ठीक है, एक उंगली अपनी। नहीं नहीं, ये दर्शकों तक इस बात को फैलाने में आपने भी हमारी मदद की है और हमारे और भी कई दोस्त हैं और जिन्होंने इसका फायदा उठाया और वो हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। पीयूष जी, आम आदमी के हित में आपकी बात को जन जन तक पहुंचाना हमारा काम है। तो दर्शकों, कागज कलम या फिर लैपटॉप्स नोटबुक्स लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज डॉक्टर सक्सेना आपको किडनी क्लेंस के तरीके और उससे होने वाले फायदे बताएंगे। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि इस आपके किडनी क्लेंस की थेरेपी से किडनी स्टोन्स भी निकल जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। किडनी क्लींस के जरिए आप अपनी किडनी से स्टोन्स को निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे, ये जानने से पहले आइए जान लेते हैं अपनी किडनी के बारे में। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में 2 किडनी होती है। कमर के थोड़ा नीचे पीठ की ओर धसी होती है। इनका रंग लाल भूरा और आकार हमारी मुट्ठी जितना होता है। वजन होता है तकरीबन 150 ग्राम। इनका सबसे अहम काम होता है एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट और दूसरी फिजिकल एक्टिविटी से निकले और शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। इसके अलावा किडनी और भी कई कमाल के काम करती है। मसलन शरीर में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन, ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल, शरीर में एसिड बेस का बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, शरीर में लिक्विड का बैलेंस। आपने देखा होगा कि किडनी के बीमार होने पर किस तरह हाथ पैर आदि में सूजन आ जाती है, चेहरा फूला फूला सा दिखाई पड़ता है। रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं के बनने की प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है। किडनी में प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का सिंथेसाइजेशन होता है। ये हार्मोन महिलाओं में गर्भावस्था में बेहद अहम रोल अदा करता है। आजकल सी सेक्शन के दौर में इस हार्मोन की इंपॉर्टेंस भले ही ना रह गई हो, लेकिन नॉर्मल डिलीवरीज के समय गर्भाशय की पेशियों के सिकुड़ने फैलने के काम को यही हार्मोन अंजाम देता है। इस सब के अलावा यूरिन के बनने और उसके पास होने में भी किडनी का रोल बेहद इंपॉर्टेंट है। देखा आप लोगों ने, हमारे लिए हमारी किडनीज कितनी इंपॉर्टेंट है। वाकई, अक्सर हम लोग अपनी रोजमर्रा के रूटीन जिंदगी को जीते हुए इतनी महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। जी हाँ, किडनी आपके लिए दिल और दिमाग से कम अहमियत नहीं रखती। इसका बीमार होना आपके लिए जान जोखिम के खतरे का सिग्नल है।
किडनी की बीमारी हमारे शरीर को लगभग सभी वाइटल ऑर्गन की फंक्शनिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। ब्रेन डेड होकर आदमी जी सकता है, किडनी डेड होकर नहीं। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। कुनिका जी, मुझे लगता है कि वो जो कहावत है, दिल और गुर्दे में दम वाली बात, वो शायद इसीलिए कही गई। आई थिंक सो, यस। जी 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 जी। बिकॉज दोनों बहुत वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनके बिना तो हम जी नहीं सकते। लेकिन सर होता क्या है कि किडनी में रिजर्व कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो हमारी किडनी की 100% फंक्शनिंग अगर जो बचपन में होती है, जी। अगर वो डाउन होती चली जाए, 40 50 60% तक खराब हो जाए, कमजोर हो जाए, तो आमतौर पे पता नहीं चलता। 70 80% के बाद सिग्नल्स आने शुरू होते हैं और 90% पे आके पैरों में सूजन, क्रिएटिनिन बढ़ जाना, ये सब होता है। तो इसकी रिजर्व कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारी किडनीज बीमार कैसे पड़ती हैं? ज्यादातर मामलों में किडनी प्रॉब्लम्स हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं। हम तला भुना खाना खा रहे हैं, मामूली से सरदर्द पर पेन किलर्स को ऐसे गटकते हैं जैसे वे चूरन की गोलियां हों। फिक्र को धुएं में उड़ाने के लिए सिगरेट पीते हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह छोटी उम्र में ही हमारे शरीर में घर करने लगी। आनुवांशिक गड़बड़ियां, किडनी में घाव होने व इन्फेक्शन आदि के चलते किडनी की हालत खराब होने लगती है। वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती और हमारी सेहत नासाज रहने लगती है। कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे अक्सर पीठ दर्द की शिकायत रहना, यूरिन के साथ ब्लड भी आना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी घटती बढ़ती रहना, ब्लड प्रेशर का कम या ज्यादा होना, किडनी व यूरेटर में स्टोन यानी पथरी का होना और वहां लगातार दर्द का बना रहना, यूरिन पास करने के दौरान दर्द या जलन होना जो किसी इन्फेक्शन का परिणाम हो सकता है, आंखों, टखनों आदि के पास पानी के जमाव के रहते सूजन होना और थकान महसूस करना, वह भी शाम के समय पर, ये सब किडनी की गड़बड़ी के एक आम लक्षण है। तो ये भी हमारे थका थका सा महसूस करना, पहला जैसा एनर्जी का ना होना, ये सब किडनीज के बीमारियों के लक्षण हैं। अरे मैं छोटी सी बात बताता हूँ आपको। मेडिकल साइंस स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 60% लोग 30 से 60 इयर्स की एज के बीच में बैकएक से सफर करते हैं। एलोपैथी में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि बैकएक किडनी से कनेक्टेड है। एग्जैक्टली यही सोच रहा था अभी मैं, जी, जब आप बता रहे थे। लेकिन मेरा फर्म बिलीफ है, कन्विक्शन है और 100% सक्सेस रेट है कि जिस जिस बैकएक के पेशेंट ने किडनी क्लींस किया है, उसका पीठ का दर्द 24 घंटे में आधा रह गया है और अगर रेगुलर कर दिया तो उसको याद भी नहीं रहता कि उसको कभी पीठ का दर्द हुआ है। ये तो आपने बहुत ही एक ऐसी बात बताई है जो मुझे नहीं मालूम कभी आई नो। सामने आई हो। डॉक्टर साहब, किडनी क्लेंस का क्या तरीका है, उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, उसकी एग्जैक्ट विधि क्या है, ये हमें एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारे सामने हमारे विशेष मेहमान आए हुए हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा बताएं। इन्होंने भी किया हुआ है ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल किया हुआ है। और जो मेरी समझ में आया है, ये प्राकृतिक उपचार में विधि विधान पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। यहां तो ये है कि आप इसको करके देख लें। छोटी मोटी कोई गलती की संभावना नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का इसमें कोई नुकसान नहीं है जो जी कुछ आप जी कर रहे हैं। जी। तो आप उसको करके देखिए, आजमाइए और फिर देखिए आपको क्या फायदा हुआ है। और फिर आप यही बात लोगों को बताएंगे कि इसका क्या तरीका है, क्योंकि तरीका कोई खास मायने रखता ही नहीं है। आपको जो चीजें लेनी है, जिनका, जैसे मैं इसको इस तरह से देखता हूं, आदमी को जीवन जीने के बारे में किसने सिखाया, कैसे जिए? आदमी खुद ब खुद सीखता है अपने तो बारे में। करते करते वो खुद सीखता है जी। और फिर आगे से आगे नए नए उसके लिए रास्ते और दिमाग और चक्षु खुलते चले जाते हैं। एक जमाने में जब ये हमारी साइंस नहीं थी, जब मेडिकल उपचार एलोपैथी के नहीं थे, जी। तब भी तो आदमी जिंदा था। आयुर्वेदिक, आई नो, सबसे बिल्कुल, पुराना बिल्कुल। शास्त्र। और वो वहीं से वो शुरू हुए हैं। नाना नानी के नुस्खे, आदमी ने खुद ही किस पत्ती से क्या फायदा है वो सब उठाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें भी यही है कि आप करके देखिए क्या तरीका है, लोगों को भी बताइए। और एक्चुअली एलोपैथी में बहुत ही ये होता है ना कि आपको 2 बार ये गोली लीजिए, 3 बार ये कीजिए, 5 बार ये ऑइंटमेंट लगाइए। नेचुरोपैथी में बेसिकली योर बॉडी, आपकी खुद का शरीर आपको बताता है। ऑल्टरनेट थेरेपीज में जी जी जी। आपके खुद का शरीर आपको बताता है कि Exactly. आपको क्या चाहिए, क्या कम ज्यादा हो गया। दैट्स व्हाट यू ट्राइंग टू से। जी, और क्लींजिंग थेरेपी में जो अपना इलाज अपने हाथ है, इसमें मैंने खास तौर से जोर दिया है इस बारे में कि लोग अपने आप डिसाइड करें कि उनको कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्या प्रोसेस है, अपने शेड्यूल के बारे में जानकारी लें। क्योंकि होता क्या है, हमने ये प्रिज्यूम कर लिया कि हम सब व्यस्त हैं,
अब उसमें से किसको कब टाइम निकालना है, कब टाइम निकाल सकता है, ये सिर्फ उसी को मालूम है। जी। हम सब की लाइफ प्रेशस है, ये हमारा पहला अजम्पशन है। और सबसे ज्यादा प्रेशस उस पेशेंट के लिए है। तो उस पेशेंट को अपना इलाज दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से कराना चाहिए। अब दुनिया का बेस्ट डॉक्टर कौन है? उस पेशेंट से बेहतर अपनी बीमारी के बारे में और कौन जान सकता है? एग्जैक्टली, क्या तो बात है। वो पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में जाने, एनालाइज करे और देखे कि क्योर योरसेल्फ थेरेपी उसको कब कब लाभ पहुंचा सकती है, उसके हिसाब से अपना निर्णय ले ले। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जी। पैरासीटामोल है, सर दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। सर दर्द होने पे उसकी कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है कि 1 टैबलेट ले लें, 2 टैबलेट ले लें। मैं कहता हूं उसका दर्द आधी टैबलेट से भी ठीक हो सकता है ना। ये पता तब चलेगा जब वो आधी टैबलेट लेके ट्राई करेगा। तो इसी तरह से हमारा इलाज है किडनी क्लीन में भी। ये मेडिसिन हैं, हर्ब्स हैं, और ये वही जो आपने कहा दादी माँ के नुस्खे वहीं से मैंने ली हुई हैं। इनको उबाल के पिए और उसको अपने आप पता चल जाएगा कब फायदा हो रहा है और कब उसको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और जब आपको फायदा होगा तो आप खुद ब खुद ऑल्टरनेट थेरेपी के प्रचारक हो जाएंगे, स्पोक्स पर्सन हो जाएंगे, पीआर मैनेजर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी आपने हर्ब्स की बात कही, तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि किडनी क्लेंस में कौन से हर्ब्स का इस्तेमाल होता है? जी, मेनली मैं 3 हर्ब में से कोई एक यूज करता हूँ। पहला है भुट्टे के बाल, कॉर्नसिल, जो मक्का होता है उसके ऊपर जो बाल होते हैं, वो जो बाल हम फेंक देते हाँ हैं? हाँ हाँ, वही और उनको सुखा के इस्तेमाल करता हूँ। और दूसरा है पार्सली। पार्सली मतलब जो धनिया के पत्ते की तरह बिल्कुल होता सही है। पहचाना आपने। और तीसरा है तरबूज के बीज, वाटरमेलन सीड। नो नो, यू आर किडिंग मी। वाटरमेलन के बीज होता है, हम फेंक देते हैं? सारी चीजें वही हैं जो हम फेंक देते हैं। हम शहर के लोग इन चीजों के बारे में नहीं जानते, लेकिन गांव के लोग या दादा दादी नाना नानी के नुस्खों में आज भी इन चीजों का जिक्र किया जाता है। हमने उनको पीछे छोड़ दिया कहीं, मतलब हमने बहुत पहले कहीं छोड़ दिया। शहर में आ गए तो हमारे ऊपर ये पूरा जो मॉडर्न दवाइयों का एक पूरा संसार है, इसने हमारे दिलो दिमाग को छा लिया और हमें वो तरीके बताते हैं, ऐसे जीना है, ये खाना है, ये करना है, ऐसे बच्चे को पालना है, ऐसे क्या करना है। और हम किताबें पढ़ पढ़ के आजकल बच्चे को पाल रहे हैं। सही बोला आपने अगर एकदम। पुराने सिस्टम में जाएं तो उनको सब पता है कैसे शरीर की जरूरतें हैं, कैसे उसका इस्तेमाल होता है। ये वही चीजें हैं। भुट्टे के बाल ले लीजिए, तरबूज के बीज जिन्हें फेंक दिया जाता है, कितनी आसानी से मिलने वाली चीजें हैं। और सर, मैंने भी कुछ नहीं किया है। मैंने इन्हीं सब नुस्खों को कंसोलिडेट किया, रिसर्च की, देश विदेश में जहां जहां जो कुछ हो रहा था अपने ऊपर प्रयोग किए। जी, सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये है ना जी, अपने ऊपर प्रयोग किए और आपके सामने पेश कर दिया। आपका समर्थन मिला, हम सब आगे बढ़ गए। नहीं, हम समर्थन क्या, हमने खुद उसको, आपने आजमाया तो हमने आजमाया और फायदा देखा, तो आज हम बैठे उसकी बात कर रहे हैं। और एक्चुअली आप ही नहीं और मैं ही नहीं, इस शो में जितने भी लोग आए हैं सबने कोई ना कोई क्लेंस या सारे क्लेंस किए हैं। मतलब क्योंकि पीयूष जी कहते हैं ना, सबसे पहले लिवर से शुरू कीजिए, उसके बाद आप किडनी कीजिए। तो लोगों ने ये पूरा प्रोसेस किया हुआ है। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर शो, कि जो लोग यहाँ आए हैं वो सिर्फ एक, जैसे होता है ना कि नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी को बुला लें या किसी को पैसे देके आप उनसे बुलवा लें। हमारे शो में ऐसा नहीं है, सबने किया है। और पीयूष जी का भी यही इंसिस्टेड कि मैं उन्हीं को बुलाऊंगा जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ। क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। ये एक ऐसा उपचार है कि जब तक इंसान खुद आजमाएगा नहीं, वो इसके बारे में बात ही नहीं कर पाएगा। कन्विक्शन। लेकिन एक बार उसने आजमा लिया, उसका फायदा देख लिया, तो लगातार इसकी बात करें हमेशा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वरना कोई आर्गुमेंट नहीं है कि भुट्टे के बाल वहां से उठाए जाएं, सुखाए जाएं, उबाले जाएं, उनका पानी स्वाद भी अच्छा नहीं होता। अच्छा, तो उसका काढ़ा बनाया जाता है? जी जी, उसका काढ़ा बनाया। अच्छा, कैसे बनाते हैं काढ़ा? बड़ा नहीं 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 डॉक्टर साहब, बताइए मत, आप बना के दिखाइए। हाँ हाँ, बड़ा आसान है, अभी दिखाते। चलिए। आइए, अब मैं आपको बताता हूँ कि काढ़ा बनाते कैसे हैं। पार्सली जो है एक आदमी के लिए 250 से 500 ग्राम तक लेनी चाहिए। भुट्टे के बाल, कॉर्न सिल्क, ये सूखे हुए काफी हल्के होते हैं, ये 50 ग्राम सफिशिएंट है। और तरबूज के बीज, ये करीब 200-250 ग्राम लेने चाहिए। काढ़ा बनाने के लिए इन तीनों में से किसी एक आइटम का इस्तेमाल करते हैं। ये पार्सली है, ये धनिया की तरह की होती है। ये कॉर्न सिल्क है, कॉर्न सिल्क यानी भुट्टे के बाल। भुट्टे के बाल मतलब मक्का, मेज, जो उसके दाने के साथ लगे हुए होते हैं, इनको उसमें से निकाल लिया जाता है और निकाल के सुखाया जाता है। और ये तरबूज के बीज हैं, तरबूज यानी कि वाटरमेलन। वाटरमेलन के बीज को निकाल के सुखा लिया जाता है और उबालने के पहले इनको मिक्सी में पीसा जाता है, क्योंकि जो हर्ब्स हैं मेडिसिनल,
वो इसके छिलके और गूदे में कंबाइंड है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इनमें से किसी एक को प्रयोग करके दिखाएंगे। पानी इतना डालना है कि ये बाल जस्ट डूब जाएं। अब ये गर्म हो रहा है तो गर्म होने देते हैं। ये 10-15 मिनट लगेगा इसमें। बॉइलिंग के टाइम पे इसकी मेडिसिनल वैल्यू जो प्रॉपर्टीज हैं वो पानी में आ जाती है। हम आपको बता दें कि इस भुट्टे के बाल यानी कॉर्न सिल्क में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा हैं कि इसको हम 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही कंटिन्यूएशन में। लेकिन पानी में भीग जाने के बाद इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं रह जाती है, तो हम ये नहीं कर सकते कि इसको रख लें और हफ्ते 10 दिन के बाद इस्तेमाल करें। देखिए ये बिल्कुल तैयार है। कलर देखिएगा फर्क हो गया है। ये जो कॉर्न सिल्क बचा हुआ है इसमें हम फिर से पानी डाल देते हैं उबलने के लिए, जिससे कि ये अगली डोसेज बना के हमको दे। का रंग ध्यान से देखिएगा आप। ये काढ़ा तैयार है। आप भी लीजिए। थैंक यू। वेलकम। एक्चुअली मैंने भी इसे घर में बनाया है, लेकिन इसका टेस्ट मतलब इट्स समथिंग डिफरेंट। ये थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट भाई ये पीयूष जी के हाथ का कमाल है। लेकिन कैसे भी बनाइए असर एक जैसा होता है। ओके। ज्यादा महत्वपूर्ण बात वही है। जी। कितना भी पिए नुकसान नहीं है। नुकसान कभी भी नहीं होता इसका। और किसी को 1 गिलास में असर हो जाता है, किसी को 4 गिलास में होता है। 4 गिलास मतलब कितनी देर में, कितने वक्फे में? सर एज कन्वीनियंट टू यू। पूरे दिन में मतलब? जब सुविधा हो तब पी लीजिए। मगर उसी दिन में रखना होगा, उसी दिन की क्योंकि इसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती। फ्रिज में भी 2 दिन से ज्यादा नहीं चलता ये। ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट। ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है ना, तो लाइफ ज्यादा नहीं होती इस चीज। मगर इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, यही तो इसकी खास बात है। बिल्कुल यही इसमें टॉक्सिन्स कम होंगे ऑब्वियसली, मतलब बिल्कुल नहीं होंगे। हम लोग हमेशा फ्रेश ताजा जूस वाली बात जो है। डॉक्टर साहब आपने एक काढ़ा बनाया, हमने पी भी लिया और मजा भी आया। अब बताइए इसे हमको कितने बार पीना चाहिए किडनी क्लेंस करने के लिए? देखिए मैं इसको करीब 1 लीटर लेट बनाता हूँ और दिन भर में पीता हूँ। ज्यादा भी ले सकते हैं। और मैं महीने में 1 बार इसको लेता हूँ जी। और उतने से सफिशिएंट चुस्ती आ जाती है। क्योंकि जो भी खाने पीने के इफेक्ट्स होते हैं, बैड इफेक्ट्स, उनको अगर महीने में 1 बार इस किडनी क्लीन से क्लींस कर दिया जाए तो एनर्जी लेवल बैलेंस होके वापस आ जाता है। तो मैं अपने दर्शकों को रिकमेंड करूंगा कि वो एक बार ट्राई करके देखें और पाएं कि उनको कितना फर्क पड़ता है। और मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ पहली बार पीने के बाद जो उनको 24 घंटे के अंदर फायदा होगा, उसके बाद वो अपने आप इसको रिपीट करना चाहेंगे कि वो 15 दिन में लेना चाहेंगे, 1 महीने में लेना चाहेंगे, 1.5 महीने में लेना, जैसा जिसको सुविधा हो। और अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि आजकल की जिंदगी के हिसाब से भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालना चाहते। कोई बंधन नहीं। अच्छा, आपने ये किडनी क्लेंस किया, मैंने भी किया, मुझे भी बहुत फर्क महसूस हुआ, लेकिन मैं आपके एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ, आपको क्या महसूस हुआ? देखिए एक तो ये कि जब इसको हम लेते हैं पहली बार, आपकी पेशाब की जाने की मात्रा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ओके, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ठीक है। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ उसका यह है कि जितनी बार आप यूरिन आप जाने लगेंगे तो उतना वो समझो कि किडनी ने अपना काम बेहतर करना शुरू कर दिया, ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, जो कि टॉक्सिन्स की वजह से किडनी स्लो हो गई थी काम करने। और ब्लड भी प्योर हो जाता है। ब्लड नेचुरली ब्लड भी प्योर, जब टॉक्सिन्स निकल गए बॉडी से तो हर चीज आपकी बेहतर काम कर रही है। आप हल्का महसूस करते हैं, तरोताजा महसूस करते हैं, एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा। तो लेकिन एक थोड़ा सा डाउट मन में आता है, मुझे भी आया था कि मैं जब इतना यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि मेरे साथ भी वही हुआ, तो मुझे लगा कहीं मैं डिहाइड्रेट तो नहीं हो जाऊंगी, मतलब हाइड्रेशन लेवल बॉडी में कम तो नहीं हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लड में चूंकि टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं और पूरे नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि किडनी का पहला फंक्शन है एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जब एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट कंप्लीट नहीं होगा तो जो वेस्ट है वो ब्लड में पड़ा रह जाएगा। ब्लड की टेंडेंसी है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उस वेस्ट को डाइल्यूट करके रखेगा। जब डाइल्यूट करके रखेगा तो पानी एक्स्ट्रा पानी क्रिएट करेगा, पानी रिटेन करेगा वो। इसकी वजह से बॉडी में भारीपन रहता है। वो एक्स्ट्रा पानी तब रिलीज होगा जब एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट परफेक्ट हो जाएगा।
तो किडनी ने कचरा निकाला, बेशक उसकी क्वांटिटी 10 ग्राम हो, लेकिन उसको संभालने के लिए जो ब्लड ने पानी रोक के रखा हुआ था वो पानी रिलीज हो जाता है, इसलिए यूरिनेशन बढ़ जाता है, बॉडी प्योर महसूस करती है, हाईली एनर्जेटिक महसूस करती है, और डिहाइड्रेशन तो कभी होता ही नहीं इसमें। क्या बात, मतलब पूरा जो इंसान अक्सर सुस्ती महसूस करता है वो इस वजह से क्योंकि उसके अंदर जरा टॉक्सिन्स हैं, और वो भारीपन में होता है, और बदन का दर्द वगैरह भी भारीपन की वजह से और होता किसी और हम लोग अक्सर इन छोटी छोटी बातों के लिए कि डॉक्टर साहब 10 बार जाते हैं उसके बाद भी कोई इलाज नहीं होता, कोई बता नहीं पाते। और किसी पैथोलॉजी के टेस्ट में ये ब्लड की इम्प्योरिटीज नहीं आती है, हाँ, आ ही नहीं सकती। तो क्या डॉक्टर साहब ये जो मेडिकल साइंसेज हैं उनके पास टॉक्सिन्स का कोई इलाज नहीं होता? आपने टॉक्सिन्स का इलाज उनसे मांगा ही नहीं है। हाँ आपने तो कहा कि आपकी पीठ में दर्द है, जी, उन्होंने कहा आप एक्सरे करा लीजिए, ठीक है, ये तो वही बात हो गई, एक्सरे कराया, जो पापाओं में दर्द हो रहा है उससे कुछ आपके गले का इलाज नहीं, बट वी कैन नॉट, हम लोग एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल की जिंदगी में जब आपको थोड़ी सी तकलीफ हो आप फटाफट डॉक्टर के पास भागते हैं, क्योंकि आप बिस्तर पकड़ के नहीं सो सकते, आपको अगले दिन काम पे जाना होता है, अपनी बिल्कुल, जिम्मेदारी निभानी instant होती है, relief। इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, सब कुछ हाँ, अभी चाहिए। तो बिल्कुल। आजकल के जमाने में दे आर द बेस्ट पीपल हु कैन course। हेल्प अस। यस, नहीं, मगर Acute तब problem। लौट के आदमी आता है फिर ऑल्टरनेट थेरेपी की तरफ, बिल्कुल, जब वहां इलाज नहीं मिलता। जी। और मैं समझता हूँ हम 3 लोग यहाँ बैठे हैं या जितने भी यहाँ लोग हैं, हर एक की जिंदगी में ऐसे कितने वो आए होंगे यार उसका कोई कब से इलाज चल रहा है, कोई फायदा नहीं कोई होता। शक- और पैसे बिल्कुल। खर्च होते तो जाते हैं। फिर yes। घूम फिर के आना तो पड़ेगा ना। और इतने सस्ते में इलाज हो जाता है, कमाल है। ये इलाज है। तो हमारे प्यारे दर्शक, आप लोगों ने देखा डॉक्टर साहब ने ये काढ़ा बनाया, हमने बहुत मजे लेके इसे पिया भी। आप लोग भी इसका मजा ले सकते हैं, इसे आजमाइए, मुझे पूरा यकीन है आपको फायदा होगा। और एक बार आजमाने में ही आपको पता चलेगा 24 घंटे के अंदर एनर्जी लेवल कैसे इंप्रूव कर जाता है, कितना आसान है। किडनी क्लींस के जरिए जब ब्लड से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे तो ब्लड अपने आप जो एनर्जी सप्लाई करता है और तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो कम हो जाएंगी। किडनी क्लींस के फायदे स्पष्ट हैं। किडनी स्टोन से छुटकारा, एनर्जी लेवल का यकायक बढ़ जाना, ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल का बढ़ना, भरपूर नींद, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाने के कारण शरीर में कैल्शियम की मात्रा का बढ़ जाना, एक्टिविटी लेवल, शारीरिक सक्रियता का बढ़ जाना, ब्लड बॉडी और किडनी से जमा पुराने टॉक्सिन्स का बाहर निकल जाना, ज्यादातर मामलों में ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में आ जाना, वह भी बिना किसी दवा के सेवन के, पीठ दर्द आदि से छुटकारा, चेहरे और शरीर का तरोताजा नजर आना और आंखों के नीचे के डार्क सर्किल से छुटकारा वगैरह वगैरह। और यहाँ मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि हम किसी नीम हकीम खतरा जान वाली बात नहीं कर रहे हैं कि पता नहीं कौन सा इलाज किसी आदमी ने बता दिया, अपन ने ट्राई किया और हमारे लिए खतरा पैदा हो गया। नहीं, ये सदियों पुराने दादा दादी नाना नानी के नुस्खे हैं जिन्हें बरसों से सदियों से हम लोग अपने पुरखों से सुनते आए हैं। सिर्फ फर्क ये है कि आज शहरी जिंदगी जीते हुए हम इन सब चीजों को भूल चुके हैं। डॉक्टर पीयूष सक्सेना का भला हो जिन्होंने इन सब नुस्खों को इकट्ठा किया, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हमारे लिए, अपने लिए, उनको आजमाया, अपना इलाज किया और आज वो चाहते हैं कि पूरा समाज, हम सब इनका फायदा उठाएं, अपना इलाज करें। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर आपको इस क्लेंजिंग थेरेपी के बारे में या और किसी क्लेंजिंग थेरेपी के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप डॉक्टर पीयूष सक्सेना के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, www.drpiyushsaxena.com। फोन नंबर्स 0916-713-0000। दूसरा नंबर है 0932235608 और तीसरा नंबर है 098331690508। ईमेल एड्रेस है cureyourselfindia@gmail.com। तो अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं कुछ नए क्लेंजिंग थेरेपीज के साथ। और यहाँ पर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका थैंक यू, आपका आभार, क्योंकि इस बहाने मैं अपनी याददाश्त को, अपने अनुभवों को दोबारा तरोताजा कर पाया कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये। जी क्योर योरसेल्फ। जी, थैंक यू सो मच। सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बी हैप्पी, बी हेल्दी।